हेलो गाइस, दिल से दुनिया तक के इस सफ़र में आपका स्वागत है। कल स्टोरी इसलिए नहीं आई क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू था जिसकी वजह से नहीं डाल पाई। और अब ज़्यादा दिन तक तो ऐसे स्टोरी डाल नहीं सकती ना, डालना तो पड़ेगा ही क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा हो थोड़ा सा जानने के लिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा स्टोरी में। तो ठीक है, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जो साक्षी होती है वो थोड़ा पहले उठ चुकी होती है क्योंकि उसके पापा आए होते हैं रूम में उसे उठाने के लिए। तो साक्षी फटाक से उठ जाती है और फिर बोलती है, पापा आप यहाँ पे? उसके पापा बोलते हैं, हाँ बच्चा, मैं आ नहीं सकता तुम्हें उठाने के लिए। वो साक्षी बोलते हैं कि नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो उसे याद आता है कि स्वाति मैम कॉल पे हैं। तो वो फटाक से वो सोचती है कि अगर मतलब वो उठ गई या उनकी नींद ख़राब हो गई, इसकी वजह से वो काट देती है फ़ोन। इधर स्वाति मैम सो ही रही होती हैं, अभी उठी नहीं होती है। और उसके पापा बहुत प्यार से अपने बेटी के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद पूर्वी भी उठ जाती है और बोलते, पापा आप इतनी सुबह सुबह? पूर्वी बोलते, हाँ बच्चा, तुम दोनों को क्या हो गया, मैं नहीं आ सकता। पूर्वी बोलते, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आ सकते हो, वो तो आप कभी आते नहीं हो ना, इसलिए। तो उसके पापा बोलते हैं, मुझे मन करा कि आज दोनों बच्चियों को मैं उठाऊं, इसीलिए मैं आ गया। हर रोज़ तो तुम्हारी माँ ही उठाती हैं, आज मैं नहीं उठा सकता। साक्षी बोलती है, क्यों नहीं पापा, और वो टाइट से हक करती है। पूर्वी भी जाती है और अपने पापा को बहुत टाइट से हक करती है। और फिर वो दोनों नीचे आ जाते हैं और उनकी मम्मी बोलते हैं कि थोड़ा फ्रेश हो जाओ, चीज़ें कर लो, फिर स्कूल भी तो जाना है। और फिर ऐसे ही ये सारी चीज़ें होती हैं। ये दोनों फ्रेश होते हैं, अपना जो भी है बुक वुक सब लेते हैं और फिर नाश्ता करके स्कूल के लिए निकल जाते हैं। इधर स्वाति मैम जब उठती हैं तो वो देखती हैं कि कॉल तो चल रही थी कल रात को, पर शायद मैं सो गई, कब सो गई पता ही नहीं चला। और साक्षी मतलब कॉल पे थी, मैंने बताया भी नहीं मैं सो रही हूँ। हद है। स्वाति क्या करती है तू? तुझे बताना तो चाहिए था कि सो गई है तू। पता नहीं कब उसने फ़ोन काटा नहीं काटा, क्या किया। तो वो फ़ोन की तरफ देखती हैं तो फ़ोन तो कट चुका होता है। तो वो कहती हैं कि शायद हो सकता है कि उसने फ़ोन काट दिया हो, मैं सो गई हूँ। तो ऐसा ही होता है। और वो अपनी कश्मकश में जो भी उनके माइंड में चल रहा होता है उसको एक साइड रख के जाती हैं, फ्रेश होती हैं और फिर अपना काम करती हैं। और वो भी तैयार होके ब्रेकफास्ट करके निकल जाती हैं स्कूल के लिए। और आज क्या होने वाला है वो तो पता नहीं, पर हाँ देखते हैं। और वो निकलती हैं वहाँ से, घर से, और उसके बाद जाती हैं स्कूल। और वहाँ पे साक्षी भी पहुँच चुकी होती है। आज प्रेयर्स होता है, ज़्यादा इन दोनों के बीच में बात नहीं हो पाती क्योंकि स्वाति मैम थोड़ा सा लेट आई होती हैं। तो प्रेयर्स तुरंत स्टार्ट हो जाता है तो वो कुछ भी बात नहीं कर पाती साक्षी से। उनकी जो भी सोच रही होती हैं कि क्या हुआ है रात में, मतलब कॉल इसने किया, क्या किया, तो वही सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद प्रेयर्स ख़त्म हो जाते हैं, सारे बच्चे चले जाते हैं क्लास में और टीचर्स भी चले जाते हैं क्लास में। साक्षी को थोड़ा सा मतलब ये होता है कि बात करनी होती है बट कर नहीं पाती क्योंकि वो आई नहीं होती। वेट करती थी, कर रही थी, बट वो आई नहीं होती है। तो बस यही होता है। और फिर वो चली जाती है मतलब क्लास में, मतलब बाहर वेट कर रही होती है कि मतलब स्वाति मैम आए। पर स्वाति मैम में ये होता है ना कि पायल मैम ने थोड़ा सा रोक लिया होता है चीज़ों को पूछने के लिए, कुछ चीज़ें थी। और प्रिंसिपल मैम ने भी कुछ चीज़ें मतलब पूछ रही थी, तो वही सारी चीज़ें थी। और फिर ऐसे ही वो नहीं मिल पाती है तो वो चली जाती है क्लासरूम में। और इधर स्वाति मैम सारी चीज़ें करके आती हैं और फिर अपनी क्लास में चले जाती हैं पढ़ाने के लिए। और फिर ऐसे ही क्लास चल रही होती है। स्वाति मैम का तो ये होता है कि थोड़ा सा वो बात करना चाहती थी। अब वो सोच रही होती है कि लंच टाइम में उनको मिलेगा मौका तो वो बात कर लेंगी। तो फिर ऐसे ही होता है। और जो अंशिका होती है वो बहुत गुस्से में होती है। वो आ तो चुकी होती है पर वो बहुत गुस्से में होती है, बहुत ज़्यादा। वो देख रही होती है बस साक्षी की तरफ। और एक होता है ना कि अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ प्लान करते रहना। अभी क्या करने वाली है वो तो वही जाने।
और फिर ऐसे ही वो सोच रही होती है कुछ भी, और इधर जो साक्षी होती है वो बिना अनजान बिना चीज़ों के अपना मतलब मस्त पढ़ रही होती है। फिर ऐसे ही क्लास हो जाती है ओवर, सेकेंड लेक्चर आता है, फिर थर्ड लेक्चर। स्वाति मैम आती है पढ़ाने के लिए, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। तो उनको बात करनी होती है, तो अब तो ऐसे सबके सामने बात तो कर नहीं सकती थी, तो वो क्या कर रही होती हैं कि कुछ उन्होंने क्वेश्चन दिया होता है, तो उसको बोला होता है कि आप इसका आंसर अपनी कॉपी में लिख के बताओ। मैं तो आप लोग को लिखवाती हूँ, लेकिन आपके थॉट में देखना चाहती हूँ कि मैंने बुक पढ़ाया हुआ है तो आप लोग इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन को लिखते हो अपने थॉट में। तो यही बोला होता है, तो वो लिख रहे होते हैं, तो सबके कॉपीज़ चेक कर रही होती है। तो साक्षी भी जाती है अपनी कॉपीज़ चेक कराने के लिए। तो जब वो जाती है तो स्वाति मैम चेक कर रही होती है, पर वो कुछ लिखती हैं वहाँ पे, जिसको देख के साक्षी के फेस पे स्माइल आ जाती है। वो वहाँ पे ये लिखते हैं कि कल रात में तुम सोई। साक्षी को बहुत मतलब थोड़ा सा हंसी आती है कि मतलब क्या तरीका है ये, मतलब बात करने के लिए, मतलब वो ऐसे। तो वो बोलते हैं कि साक्षी देखो यहाँ थोड़ा सा तुम्हारा इशू है, तुम इसको मतलब अभी मुझे लिख के अभी यहीं पे दो। तो वो क्या करती है कि वो भी लेती है कॉपी और फिर लिखती है कि हाँ मैं बहुत आराम से सो गई थी, मुझे पता है आपको गिल्ट हो रहा है कि आपने मतलब मेरे को बताया नहीं, सो गए, पर ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता चल गया था कि आप सो गए हो और मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया और फिर मैं भी सो गई। तो ऐसे ही लिख देती है और फिर दे देती है। तो जब स्वाति मैम पढ़ती हैं तो उनके फेस पे भी स्माइल आती है, बट वो कहते हैं ना सब बच्चों के सामने दिखा नहीं सकती थी, तो वो वैसे ही रख लेती हैं और उसको मतलब नहीं बोलती हैं। और फिर उसके बाद वो वहाँ पे एक प्यारा सा छोटू सा स्माइल बना देती है, जो बहुत प्यारा होता है। और एक होता है ना कि जो मतलब टेडी बनाते हैं, तो वो वैसा बनाती हैं, और एक जो बलून होता है उसके हाथ में, उस पर स्माइल बनाती है, तो वैसा होता है। फिर उसके बाद वो उसको कॉपी दे देती है, वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है ये ठीक हो गया, और फिर उसके बाद दे देती हैं। साक्षी भी स्माइल करती है क्योंकि वो देख ली होती है कि हाँ टेडी बना रही हैं और उसके बलून पे मतलब स्माइल है, तो उसके फेस पे भी बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो खुशी खुशी चली जाती है वहाँ पे। सारे बच्चे अपने अपने थॉट जैसे भी लिख सकते थे वो करते हैं, और उनको जहाँ कमी लगती है स्वाति मैम को कि हाँ ऐसे प्रोसेस इन लोग को नहीं समझ में आ रहा है यहाँ, तो वो चीज़ें अच्छे से बताती हैं कि ऐसे आप ऐसे कर सकते हो यहाँ पे, और इसको ऐसे अच्छे तरीके से लिख सकते हो। तो ये ऐसा चीज़ था, ऐसे करने का तरीका इसलिए था स्वाति मैम का कि आप जब भी पढ़ाते हो तो ये होता है ना कि आप क्वेश्चन तो रटने को दे दोगे, मतलब वो याद कर लेगा ठीक है, पर उसको ये आदत डालोगे तो फिर कैसे क्वेश्चन, अगर उसको तो फिर याद करना पड़ेगा ना बार बार की, और फिर भूलेगा। इससे अच्छा तो आप ये करो ना कि उसको अच्छे से पढ़ाओ, उसको सारी चीज़ें कराओ, और फिर उसके बाद उसको खुद से आंसर लिखने का मौका दो कि खुद से वो कैसे अपने थॉट में आंसर लिखता है, और फिर उसको समझाओ कि यहाँ गलती हो सकती है, यहाँ ऐसे थॉट बैठाओ, ऐसी चीज़ें करो। फिर वो अपने आप क्वेश्चन के आंसर खुद से लिखने लगेगा, तो उसको रटने की या कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बस ऐसे ही हो जाएगा। तो यही चीज़ स्वाति मैम को पता होती है और यही चीज़ वो करती थी, ये सारी चीज़ें टेक्निक वो इस्तेमाल करती थी। फिर उसके बाद वो ऐसे ही पढ़ाती हैं बच्चों को, बहुत अच्छे से समझाती हैं कि क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखते हैं अपने थॉट में और कैसी सारी चीज़ें होती हैं। वो कहीं ना कहीं बीच बीच में साक्षी की तारीफ़ भी कर रही होती हैं कि साक्षी से सीखो थोड़ा सा, क्योंकि साक्षी के आंसर्स थोड़े अपने थॉट में होते हैं, जिसको नहीं समझ में आता थोड़ा सा। सारे बच्चों को तो ये पता था कि हाँ साक्षी बहुत अच्छी इन सारी चीज़ों में, तो उनको कोई इशू नहीं था। वो तो मतलब यही सोचते थे कि हाँ साक्षी सिखा देगी, वो ठीक है। साक्षी इन सारी चीज़ों में भले ही क्लास में वो रहती नहीं, बात नहीं करती, बट ये रहता है कोई भी उससे कुछ हेल्प मांगे या कुछ बोले तो वो कर देती थी। इसमें कोई वो कभी भी ऐसे नहीं दिखाती थी कि मैं टॉपर हूँ भाई मैं क्यों करूँ, तो ऐसा नहीं करती थी। और फिर ऐसे ही तो जब सारे बच्चों को इशू नहीं होता, लेकिन अंशिका को तो और भी जैसे लग रहा होता है कि आग लग रही होती है, कि थोड़ा सा मतलब वो कहते हैं ना कि आग में थोड़ा घी डालने वाला काम स्वाति मैम ने साक्षी की तारीफ़ करके कर दिया होता है, और वैसा ही अंशिका का हाल होता है, उसका पूरा फेस गुस्से में लाल हो चुका होता है और वो बस साक्षी को घूरे जा रही होती है, और क्या ही कर सकते हैं। हाँ और ठीक है, तो फिर वो ऐसे ही कर रही होती है। ऐसे ही क्लास ओवर हो जाती है, स्वाति मैम पढ़ा के अच्छे से सारे बच्चों को
बोलते हैं कि आप प्रिपरेशन करो, क्योंकि एग्ज़ाम में मानते हैं 2-3 मंथ है, बट आप अभी से प्रिपरेशन करोगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे लोड नहीं आएगा आप लोगों के ऊपर, ठीक है। इन लोगों का फाइनल ईयर एग्ज़ाम था, ठीक है। अब ये 9th से अभी ये एग्ज़ाम दे लेंगे तो 10th में चले जाएंगे, ऐसा था। तो यही हो रहा होता है, साक्षी को ही होता है कि इस बार थोड़ा सा अच्छा प्रिपरेशन और सारी चीज़ें कर लेना, क्योंकि हिंदी का भी थोड़ा उसको स्कोर था कि कम नहीं आना चाहिए, थोड़ा ठीक होना चाहिए। उसको कोई प्रेशर नहीं डालता था कि तुमको ये लाना है, इतना लाना है, बस उसको अपने से ही लगता था। होता ना, इंसान अपने आप को खुद में ही कम है कि ज़्यादा है वो कर लेता है अपने आप को, तो वही सारी चीज़ें। फिर उसके बाद 4th लेक्चर आता है जो पायल मैम का होता है। जो पायल मैम आती हैं वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, वो भी उनके भी पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा होता है, वो भी हिंदी को बहुत अच्छे से। ऐसा होता है ना कि हिंदी में कुछ कुछ वर्ड हो रहे होते हैं जो बच्चों को डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहे, तो पायल मैम उसको इतना अच्छे से समझा रही होती हैं एक एक वर्ड को, कि मतलब उसको तोड़ तोड़ के समझा रही होती हैं कि ऐसे होता है। और कुछ कुछ लोगों को तो ये भी हो रहा होता है कि वो पढ़ने भी नहीं आ रहा था, तो वो ये कह रही थी कि वो बोल रही थी कि आप दो दो चीज़ को तोड़ो उसमें वर्ड को, और उस तरह करके फिर इकट्ठा पढ़ोगे तो फिर उसको आपको समझ में आ जाएगा और फिर पढ़ भी पाओगे। तो यही सारी चीज़ें थी। तो सारे लोग अच्छे से पढ़ पा रहे थे और सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से सब कुछ सीख रहे होते हैं। जो पायल मैम का तरीका होता है वो स्वाति मैम से डिफरेंट होता है, बट एक होता है ना कि सबके पढ़ाने का तरीका बहुत अलग होता है। तो पायल मैम का भी था अलग, बट वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी। और फिर उसके बाद ऐसे ही क्लास ओवर हो जाती है और फिर ये साक्षी वहाँ से चली जाती है अपनी दी की क्लास में। लेकिन यहाँ पे जो अंशिका होती है वो मतलब खाना नहीं लाई होते, तो वो जाती है कैंटीन खाने के लिए। तो वहाँ जाती है तो उसके जो चमचे होते हैं, मतलब चमचे उसके क्या बोले, वो आग में घी डालने वाले लोग 4 लोग होते हैं ना, वो वही है। तो उसमें 2 लड़कियां होती हैं, 2 लड़के होते हैं, ठीक है। तो वो चारों लोग मतलब साक्षी को पसंद नहीं करते थे, पता नहीं उनसे। एक बार ये होता है ना कि एक बार वो किसी चीज़ की वजह से किसी को परेशान कर रहे होते हैं और साक्षी ने कंप्लेन कर दी होती है। उसी दिन से इन लोगों को मतलब साक्षी पे गुस्सा था और कहीं ना कहीं ऐसे ही चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती रही, क्योंकि साक्षी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करती थी और वो बोल देती थी। इसी वजह से ये चारों दुश्मन बने बैठे थे। तो वो जाते हैं अंशिका के पास। अंशिका बैठी होती है, अपना चुपचाप खाना खा रही होती है। तो वो जाते हैं और बोलते हैं, क्या बात है अंशिका, मतलब तुम अपनी ये पनिशमेंट झेल के वो सारी चीज़ें करके बहुत खुश हो गया, और मुझे लगता है कि ये शेरनी ना घायल हो चुकी है और इसमें कोई दम नहीं है, ताकत ही नहीं है कि ये कुछ कर पाए इसके अंदर। तो मुझे लगता है ना कि जो भी चीज़ें थी, अब तो ये मुझे लगता है साक्षी के आगे गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगेगी और बोलेगी, साक्षी मुझे माफ़ कर दो और तुम ऐसे मत करो, मेरे को फर्स्ट आने दो, है ना। अंशिका को बहुत गुस्सा आता है और उसको इतना गुस्सा आता है ना कि वो घूर के उस दोनों लड़की की तरफ देखती है। वो डरती तो हैं दोनों, लेकिन फिर से मतलब चारों ऐसे बैठे होते हैं तो वो डरते तो हैं, लेकिन ये होता है ना कि भड़काने तो आए हैं, आग लगा के ही जाएंगे। तो फिर वो बोलते हैं, ऐसे घूर के क्या होगा, हमें अगर मार भी लोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, बात तो सही है ना। वैसे भी साक्षी तो ऐसी खुशी खुशी घूम रही है, उसके सारे टीचर चहेते बने फिर रहे हैं, और तुम्हें तो कोई पसंद भी नहीं कर रहा। हाय, मतलब क्या ही इज्जत रहेगी तुम्हारी, तुम तो टॉपर हो यार, तुम्हें तो फर्स्ट पे होना चाहिए। साक्षी तुम्हारी जगह छीन रही है, तुम उसे सबक क्यों नहीं सिखा रही हो, तुम उसे एक अच्छी जगह दिखाओ ना, उसकी औकात क्या है वो दिखाओ। अंशिका सुन रही होती है उनकी बकवास, कह सकते हैं, और वो बस सुन रही होती है। उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसने जो मतलब नाइफ पकड़ा होता है हाथ में ना, उसको मतलब बहुत गुस्से से जो टेबल होती है उस पर मतलब धंसा रही होती है, मतलब अंदर तक डाल रही होती है उसको, कि मतलब होता है ना गुस्सा कहीं ना कहीं निकालना है, तो बस वैसे ही कर रही होती है। और फिर उन दोनों को घूर रही होती है। जो दोनों लड़के होते हैं वो भी बोलते हैं कि अंशिका यार सच में ये दोनों सही कह रही है, तुम अपनी चीज़ें दिखाओ ना, तुम इस तरह दिखाओ कि तुम काबिल हो, तुम फर्स्ट आती हो। वो तुम्हारी जगह ले रही है चीटिंग करके, चीज़ें करके, क्योंकि हर सारे टीचर फेवर में और वो चिपकी रहती है, तो क्या पता टीचर्स उसको बताते हों कि ये आएगा वो आएगा, और इसीलिए वो फर्स्ट आ जाती है। तुम तो किसी का फेवर भी नहीं लेती, तुम्हें तो फर्स्ट आना चाहिए, तुम्हें तो
आगे होना चाहिए था, और तुम तो ऐसे चुपचाप बैठी हो, जैसे लग रहा है कुछ हुआ नहीं। उस दिन तुम्हें याद नहीं स्वाति मैम ने कितना कुछ किया था तुम्हारे साथ, और कितना कुछ बोला था तुम्हें, और सारी चीज़ों के लिए कितना दौड़ाया था। तुम भूल गई क्या? जो अंशिका होती है वो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, और जो एक लड़का होता है उसका कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है मुझे सब मालूम है, ठीक है, तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, और यहाँ आए हो तो चुपचाप से अगर ठूसना है तो ठूसो, वरना मुझे ज्ञान देने के लिए मत आओ, ठीक है। मुझे जो करना होगा वो मैं कर लूँगी, और मैंने जो सोच रखा है ना वो तो बहुत बुरा होगा साक्षी के साथ। साक्षी ज़िंदगी भर याद रखेगी कि उसने किससे पंगा लिया था, और हाँ, उसे तो मैं इस बार औकात दिखा के ही रहूँगी कि वो क्या डिज़र्व करती है। उसे ना मैं फर्स्ट क्या, उसे सेकंड थर्ड कोई भी पोजीशन लेने ही नहीं दूँगी मैं। इस बार तो मैं उसे बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगी। वो फर्स्ट तो छोड़ो, इस स्कूल में भी रह पाई तो बहुत बड़ी बात होगी। वो ऐसे बोल रही होती है। जो दोनों लड़के होते हैं, दोनों लड़कियां होती हैं, वो बहुत मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं कि क्या करने वाली है। तो वो पूछने लग जाते हैं, अंशिका तो हम तो ऐसे ही बोले थे, हमें तो लगा कि तुम कुछ कर नहीं रही हो, चीज़ें नहीं कर रही हो, बस तुम तो बताओ तो क्या करने वाली हो, हम भी तो साथ देंगे तुम्हारा, हाँ तुम जो कहोगी वो करेंगे। जो अंशिका होती है वो बोलते हैं नहीं, मैं खुद कर लूँगी, मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं खुद कर लूँगी, मुझे जो करना होगा मैं कर लूँगी, ठीक है, तुम लोगों का मुझे साथ नहीं चाहिए। तो वो चारों बोलते हैं नहीं, तुम्हें साथ तो चाहिए होगा, तुम कैसे करोगी सारी चीज़ें, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम बताओ ना क्या करना है बस। जो चारों होते हैं वो तो बस ये चाह रहे होते हैं कि अंशिका बस भड़के और अंशिका कुछ करे, ऐसा करे कि साक्षी की चीज़ें बर्बाद हो, तो बस यही होता है। और वो ऐसे किस्म के इंसान होते हैं ना कि अगर बात भी आ गई उनके ऊपर तो वो अंशिका पे डाल देंगे। उन लोगों ने यही सोचा होता है कि अगर कुछ भी इन सारी चीज़ों में होगी तो वो अंशिका पे बात डाल देंगे। अंशिका इन सारी चीज़ों से अनजान, उन्हें लगता था कि मतलब ये मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं और मेरा साथ देते हैं और हर टाइम मेरा साथ ही देंगे। ये भ्रम देखते हैं कब टूटता है उनका। और फिर ऐसे ही होता है तो वो बहुत मतलब अच्छा उसको लगता है कि हाँ मेरे साथ ही हैं, और फिर वो उनको प्लान बताती है अपना कि क्या करना है। पर एक लड़का बोलता है कि पर वो चीज़ तो तुम कैसे करोगे, मतलब वो चीज़ तो तुम्हारे पास है ही नहीं। तो वो बोलते हैं कि मुझे पता है वो चीज़ मेरे पास नहीं है, मैं वैसे कुछ भी चीज़ें है नहीं जिससे मैं उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाऊं, पर ये चीज़ मैं तुम्हें काम देती हूँ, तुम ये चीज़ ढूंढो, अगर एक भी कोई भी चीज़ उससे मिलती है और वो कहीं ना कुछ उसके होगा लाइफ में, जो भी चीज़ें तुम उसको ढूंढो और फिर उससे ही हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो वो लड़का बोलता है कि ठीक है मैं देखता हूँ, और फिर उसके बाद तुम्हें कल मतलब रात को मैं बताता हूँ, ठीक है, फ़ोन पे। तो ऐसे ही बोलता है, तो वो बोलते हैं ठीक है, और वो बोलते हैं कि और हाँ ध्यान रखना ये बात हमारे बीच में रहनी चाहिए, किसी तक नहीं जानी चाहिए। तो वो चारों बोलते हैं कि तुम्हें तो पता है हम तुम्हारे ही दोस्त हैं और किसी के नहीं, और हम किसी को क्या ही बोलेंगे, वो ऐसे बोल देते हैं। और फिर उसके बाद ये होता है ना कि जो चारों होते हैं वो ऐसे ही बात करते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं, जो सारी चीज़ें होती है तो फिर ऐसे ही कर रहे होते हैं। ये होता है ना कि अब जो 2 दिन बाद ना ऐसा होता है कि 15 अगस्त होता है, तो उस दिन अब 15 अगस्त को तो आप जानते हो क्या है। तो ऐसे ही उस दिन बहुत बड़ा फंक्शन होता है और सारे लोग बाहर के मतलब थोड़े एक गेस्ट आने वाले होते हैं और सारी चीज़ें होती है, जैसे अपने स्कूल में बहुत अच्छे से सब कुछ मनने वाला था तो इसीलिए सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ये होता है कि सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि होगा, कुछ चीज़ें होंगी, बातें होती थी, कुछ लोग कुछ बोलते थे, टीचर्स बहुत अच्छे से बोलते थे, तो फिर यही सब था। अब ये होता है कि जो इन लोगों के दिमाग में ये प्लान होता है कि उसी दिन उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, और उन्हें पता था कि अगर हम कुछ मतलब यहाँ पे स्कूल में करते हैं तो वो सारी चीज़ें दब जाएगी बात कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें सही भी हो सकती हैं क्योंकि टीचर्स साक्षी के साथ ही रहते हैं। तो वो चीज़ हम मतलब पब्लिकली मतलब जो भी आएंगे बाहर के लोग, तो वो लोग तो ऐसे चीज़ों को देखेंगे तो ज़्यादा ही होगा। तो कुछ चीज़ें उनके दिमाग में होती है, अब वो तो आपको उसी दिन पता चलेगा कि वो क्या करने वाली है।
फिर ऐसे ही ये लोग बात करके चले जाते हैं। जो साक्षी होती है उसको तो कुछ पता ही नहीं होता, वो तो अपने मन में ही मतलब ये सोच रही होती है कि स्वाति मैम से बात किया कैसे जाए। हाँ, पता नहीं क्या ही करेंगी वो लोग। तो जो साक्षी होती है वो जाती है स्वाति मैम के पास, और स्वाति मैम के पास जाके मतलब वो बोलती है कि मैम आप ठीक हो? तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। और उसे कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा लग रहा होता है कि स्वाति मैम ने बुक पे मतलब कॉपी पे बात करी थी, वो चीज़ उसके दिमाग से जा नहीं रही होती, उसे अच्छा लग रहा होता है मन ही मन। स्वाति मैम को भी थोड़ा अच्छा लगा होता है और बोलती हैं कि तुम रात में कब सोई? साक्षी बोलती है कि वो मैम आप मैम बातें करते रह गए, मुझे नहीं पता आप कितने बोर हो गए या क्या हो गया, आप सो गए तो आप बता दिया करो ना, आप बोर होते हो तो। स्वाति मैम बोलती हैं बुद्धू मैं कैसे तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी बातें मुझे सुकून देती है और मुझे बुरा कहाँ लगता है, मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं सो जाती हूँ। और वो ऐसे मन ही मन सोच रही होती है। और जो साक्षी होती है वो बोलती है कि मैम बोलिए ना। स्वाति मैम बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मैं थकी रहती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, और अगर तुम्हारी बातें बोरिंग लगती तो मैं सुनती क्यों ध्यान से। साक्षी बोलती है कि हाँ ये भी बात है। और वो ऐसे ही बातें करते हैं। रिया मैम भी आ जाती हैं और बोलती हैं कि अच्छा जी मतलब अकेले अकेले बात हो रही है, कुछ सीरियस है क्या? जो साक्षी होती है वो बोलते हैं नहीं मैम कुछ सीरियस नहीं है, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। तो रिया मैम बोलती है अच्छा तो कल भी वीडियो कॉल पे बात हुई थी? स्वाति मैम फटाक से देखती है रिया मैम की तरफ, बोलते हैं वीडियो कॉल पे बात हुई थी मतलब? जो रिया मैम होती है बोलती है ओह हेलो ठीक है, तो इतना अनजान मत बन, मुझे पता है कि तुम दोनों कहीं ना कहीं आप वीडियो कॉल पे बात करते हो। जो स्वाति मैम वो बोलती कि मुझे पता है और बस साक्षी को बताया। तो मतलब साक्षी ने बताया इसको? फिर वो साक्षी की तरफ देखती है, साक्षी बोलती नहीं 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 मैंने नहीं बताया, वो तो रिया मैम बोलते हैं हाँ वो तो निकल गया था गलती से मेरे सामने, वो तो मैंने जानने की कोशिश करी और इन मैडम ने गलती से मुझे बता दिया। जो स्वाति मैम होती हैं वो बहुत थोड़ा सा घूरती हैं और बोलती हैं कि हाँ तो क्या हो गया, जाने दे, मतलब चीज़ें हैं ठीक है, बात ही तो करते कुछ, क्या एक स्टूडेंट और टीचर बात नहीं कर सकते क्या? और वो मुझसे बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पूछती है, पेपर आने वाले उसके, तो उसमें क्या है? जो रिया मैम बोलती है हाँ हाँ ठीक ठीक अच्छी जगह जा रहे हो, ठीक ठीक अच्छे ट्रैक पे हो। स्वाति मैम तो समझ जाती है, साक्षी नहीं समझ पाती। साक्षी बोलती अच्छे ट्रैक पे हो मतलब? तो स्वाति मैम बोलती है अरे वो मतलब ये कह रही है कि हाँ तुम अच्छी चीज़ें सीख रही हो मुझसे और ये सारी चीज़ें। रिया मैम सुन लेती है और कहती है अच्छा बेटा मतलब हाँ मतलब अपनी स्टूडेंट को अच्छी अच्छी चीज़ें तू बता, ठीक ठीक। और फिर ऐसे ही होता है। फिर वो साक्षी चली जाती है क्लासरूम में। जब वो क्लासरूम में जाती है फिर वो अपना मतलब बैठ जाती है, अपनी सारी चीज़ें करती है, अपने क्लासेस अटेंड करने लगती है, और ऐसे ही आज का दिन बिना कोई कांड किए बीत जाता है क्योंकि अभी कांड तो होगा नहीं, अभी तो प्लान किया जा रहा है धमाके के लिए, तो अभी वो कुछ हुआ नहीं होता है। आज का दिन बस ऐसे ही निकल रहा होता है और सारे लेक्चर्स ख़त्म हो जाते हैं और सारी चीज़ें हो जाती हैं। जो मतलब अंशिका के साथ वो चारों मतलब में एक लड़का होता है, जो वो मतलब ये होता है ना कि आज वो चला गया होता है पहले ही कुछ चीज़ें ढूंढने के लिए, मतलब प्रिंसिपल मैम के रूम में, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ें होंगी जो टीचर्स के हिसाब से प्रूफ मिल सकता है, जो चीज़ें हो सकती है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो मिलेगी। तो अगर प्रिंसिपल मैम से ही चीज़ें मतलब रूम से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो अब देखते हैं वो क्या ही वहाँ पे ढूंढ के क्या करता है, वो तो भगवान जाने। अब फिर ऐसे ही ये क्लास ओवर हो जाता है, सारे सब कुछ छुट्टी हो जाती है, तो ये लोग निकल जाते हैं। साक्षी बहुत अच्छे से स्वाति मैम को हाय करती है और बोलती है सारी चीज़ें, और फिर अब तो इनको बिछड़ना होता है क्योंकि अपने अपने रास्ते जाना होता है। पर वो कहते हैं ना सामने से वाली तरफ आए मतलब एक पल के लिए मतलब दूर नहीं हो सकते, ऐसा होता है। भले ही फीलिंग दोनों के दिल में कुछ कुछ है, एक को तो पता है, एक को तो अभी मतलब पता ही नहीं है, कुछ कुछ पता है, वो उस चीज़ को बस इंजॉयमेंट समझ रही है, कुछ उतना समझ नहीं रही। और एक को जो पता है मैम को, उनको अभी एक्सेप्ट नहीं करना, उसको बस चलते देना है।
तो देखो कब एक्सेप्ट करती हैं अपने आप में ही। और फिर वो ऐसे ही चले जाते हैं। साक्षी जाती है अपनी सारी चीज़ें जो भी है पापा के साथ अपना वक्त टाइम पे स्पेंड करना, और जो अपनी मम्मी के साथ चिढ़ाना, उनको थोड़ा सा परेशान करना और सारी चीज़ें करना। अब तो ये होता है कि खाना वाना खा के वो ज़्यादा टाइम रुकती नहीं, फिर थोड़ा सा बात करके वो भाग जाती रूम में और वेट करती कि स्वाति मैम का कॉल आएगा। स्वाति मैम भी अपना काम ख़त्म करके और सारी चीज़ें, पापा भी उसकी देख रहे होते हैं कि सब कुछ जल्दी जल्दी कर रही है, जैसे मतलब कुछ करना हो। तो उनके पापा भी पूछते हैं क्या हुआ बेटा, मतलब आज कुछ काम है क्या ज़्यादा। जो स्वाति मैम होती है, नहीं पापा क्या हुआ होगा, कुछ काम नहीं है, बस थोड़ा सा लोड है, बस चीज़ें है थोड़ा सा बस। तो स्वाति मैम बता थोड़ी सकती थी कि साक्षी से बात करने जाना है तो जल्दी जल्दी काम तो करना ही पड़ेगा। तो वो जल्दी जल्दी काम वाम करके फिर खाना पीना खा के वो चली जाती हैं वो अपने रूम में। तो वो अपने रूम में जाती हैं तो फिर वो साक्षी को कॉल करती हैं। साक्षी फटाक से उठा लेती है एक रिंग में, क्योंकि हाथ ही में फ़ोन होता है। तो स्वाति मैम थोड़ा सा ये हो जाती है कि साक्षी तुमने मतलब एक ही अभी रिंग भी नहीं गई अच्छे से, तुमने उठा लिया तुरंत। साक्षी बोलते हैं हाँ ना मैम, वो तो मैं आपका वेट कर रही थी तो इसीलिए उठा लिया। जो स्वाति मैम होती हैं वो हंसती हैं, उनके फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। और साक्षी बोलती है कि हाँ वो मैम बस आपसे मतलब बात करनी थी इसीलिए। स्वाति मैम हंसती हैं और बोलते हैं कि अच्छा ठीक है अब बोलो। तो वो ऐसे ही फिर अब वो बातें करने लग जाते हैं, बहुत अच्छे से प्यार से बात कर रहे होते हैं, जो भी चीज़ें हो रही होती हैं सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो आज क्या होता है ना कि साक्षी ये मतलब बाहर मतलब बात कर रही होती है, आज बालकनी में होती है, छत पे नहीं होती है, बालकनी में बात कर रही होती है। और पूर्वी ना होती है कि वो मतलब वो जासूसी करने के मूड में होती है, क्योंकि 3 दिन से वो देख रही होती है ये चीज़ कि मतलब क्या है ये, मतलब मुझे कभी भगा रही है, कभी मतलब बोल रही है सो जाओ चीज़ें कर लो। तो वो आज जासूसी करने के मूड में होती है। तो वो ना क्या करती है कि सोने का नाटक करती है, और जब साक्षी को फ़ोन आता है तो वो देखती है, तो उसको शक तो होता है। अब धीरे धीरे यकीन में बदल रहा होता है कि कहीं वही मतलब इसका प्यार व्यार में पड़ तो नहीं गई और मुझे बता नहीं रही है। वो सपोर्टिव होती है इस चीज़ में, बट वो साक्षी बताती नहीं, तो वो चीज़ को जानने की कोशिश करती है। तो वो क्या करती है कि उठती है और साक्षी बालकनी में होती है, उसको पता नहीं चलता है। वो ऐसे होता है ना कि आप बालकनी में बाहर की साइड मतलब जो रेलिंग लगी होती है उस पर हाथ रख के वो बाहर की तरफ देख के आसमान में और बातें कर रही होती है। और इधर जो पूर्वी होती है वो उठती है बहुत आराम से, मतलब बालकनी का डोर बंद होता है तो खोलती है। इस बार मतलब साक्षी ने पूरा बंद नहीं किया होता है, लॉक नहीं किया होता है, वो मतलब आराम से खुल सकता था इधर से भी। तो पूरी बहुत आराम से खुलती है। और जो साक्षी होती है ना वो मतलब वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है, तो वो पूर्वी ना बहुत आराम से धीरे धीरे से जाती है। और जब धीरे धीरे से जाती है तो पीछे जाती है और देख रही होती है कि बात किसे कर रही है, वो बहुत देखने की कोशिश कर रही होती है। और जब एक्चुअली में उसको दिखता है ना तो उसको मतलब हंसी आ जाती है और बोलती है धत्तेरी की जगह, मतलब क्या है, मैं क्या सोच रही हूँ, इसको बॉयफ्रेंड से बात करनी चाहिए इस टाइम में, मतलब क्या ही बोलूँ इसको। और ये अपनी मैम से बात कर रही है, क्या ही बोलूँ मैं इसको पढ़ाई का अलग ही सूद चढ़ गया। उसको ये लगता है कि मतलब ये कुछ पढ़ाई की चीज़ें पूछ रही है स्वाति मैम से, क्योंकि वो कान में लगा चुकी होती है अपना ईयरबड, तो आवाज़ तो बाहर जाएगी ही नहीं। तो ये होता है ना, पूर्वी देख रही होती है खड़े होके, तो जो स्वाति मैम होती हैं वो देख लेती हैं कि पीछे साक्षी के पूर्वी है, तो वो एकदम चुप हो जाती हैं, कुछ बोल रही होती है चुप हो जाती हैं। और साक्षी देख रही होती है कि चुप हो गई, क्या हो गया। तो फिर वो पूछ रही होती है क्या हो गया मैम, आप चुप हो गई। और वो फिर बार बार इशारा कर रही होती है, मतलब वो ये नहीं जानती थी ना कि फ़ोन स्पीकर में है, क्या है कैसे है, और ईयरबड लगाया साक्षी ने। तो अब ये होता है कि वो इशारा कर रहे होते हैं कि पीछे 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 देखो। तो साक्षी समझ ही नहीं पा रही होती है और वो बोलती क्या मैम आप क्या इशारे कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो गया है, आप कुछ बोलोगे तभी तो मैं जानूँगी, मैंने ईयरबड लगाए रखे हैं, आप बताए ना क्या हुआ है। तो जब वो ये ऐसे बोलते हैं तो स्वाति मैम बोलती है पीछे देखो पूर्वी है। वो ऐसे डरती है ना साक्षी, भाई ऐसे डरती है कि फ़ोन उसका फटाक से मतलब गिरता है, मतलब वो घूम चुकी होती है पीछे देखने के लिए और गिरता है फटाक से नीचे। और पूर्वी मतलब ना वो देख लेती है कि फ़ोन गिर रहा है तो वो फटाक से पकड़ लेती है। तो वो बोलती क्या है, मतलब ऐसे डर रही है जैसे मतलब
भूत ही देख लिया हो, फ़ोन गिरा रही है, मैम से बात कर रही है तो ढंग से कर ले ना। साक्षी बोलते न, उसके हाथ पैर काँप रहे होते और बोल रही होती है नहीं नहीं मैं पूरी बोलते क्या मैं लगा रखा है बकरी की तरह है, मैम से ही बात कर रही है ना, कोई ऐसा थोड़ी है कि अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, तू ऐसे ही डर रही है जैसे लग रहा है मैंने खा जाऊंगी तुझे। साक्षी बोलते हैं नहीं 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 वो मैं सोचा आप डांटोगे। साक्षी बोलती है ऐसे जब कप के, तो पूरी बोलते पहले तो तू ये ना जो मैं कर रही है ना वो शांत हो जा, ठीक है, पहले अच्छे से बात कर। तो साक्षी रिलैक्स होती है, पूरी जाती है पानी लेके आती है और बोलते ले पी और वो पीती है। तो फिर उसके बाद साक्षी से वो पूछती हैं, जो स्वाति मैम होती हैं जब फ़ोन गिर रहा होता है तो फ़ोन काट देती हैं क्योंकि वो भी थोड़ा डर गई होती हैं कहीं ना कहीं। पूर्वी तो मतलब उनकी स्टूडेंट क्या बोल सकते हैं, स्कूल की तो छोटी है पर फिर भी कहीं ना कहीं फीलिंग थी और चीज़ों को ये दोनों मतलब कुछ भी नहीं कर रहे होते, इनके अंदर फीलिंग तो होती है और ये एक तो ना जानते हुए भी और वो छुपा रही है कि मतलब उसको फीलिंग है अलग ही, उसको स्पेशल फील कर रही है। और फिर साक्षी से वो पूछते पूर्वी क्या हो गया, तू इतना काँप क्यों रही है, मतलब मैंने थोड़ी सा ये देखने की कोशिश करी, तो 3 दिन से मुझे भगा रही है कर रही है, हुआ क्या है और कौन है, मुझे लगा कि तेरा कोई गर्लफ्रेंड है, तूने बता नहीं रही है मुझे, तुझे लग रहा होगा कि मैं और दीदी की तरह सड़ूंगी या कुछ ऐसा होगा। देख मुझे इस सारी चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना है कि तू गलत चीज़ों में ना पड़े और गलत लड़के की संगत में ना आए, ठीक है, अगर तू सही जगह जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत डायरेक्शन में जाएगी तो फिर तो मुझे मतलब समझाना पड़ेगा ना। तो बस मैं यही देख रही थी, पर तू तो अपनी मैम से लगी पड़ी है, तेरा क्या ही होगा। जो साक्षी होती है वो बोलती है कि थैंक गॉड उनको लगा कि मैं पढ़ने की चीज़ें पूछ रही हूँ। हाँ पर मुझे इतना डर क्यों लगा, मतलब मैं तो सच में मैम से ही बात कर रही हूँ, मुझे क्या डर लगना चाहिए, पर क्यों ये डर लग रहा है, क्यों मतलब मैं दीदी के सामने उनसे बात नहीं कर पाती हूँ, तो मेरी मैम पायल मैम के से तो मैं बात कर लेती हूँ दीदी के सामने, फिर ऐसा क्यों होता है। और वो ऐसे ही सोच रहे होते हैं, तो पूरी भी बोलते तो क्या सोचने लग जाती है बताएगी। तो साक्षी बोलते नहीं दी वो बस ऐसे मुझे लगा ना कि आपको अच्छा नहीं लगेगा आपको कि मैं इतनी रात को अपनी मैम से बात कर रही हूँ, तो इसीलिए। पूरी बोलते हैं तू पागल है, तू एकदम पागल है। साक्षी बोलते ऐसे मत बोलो ना दी। तो वो पूरी बोलते हैं नहीं मैं पागल नहीं बोलूँ तो क्या बोलूँ, मतलब मुझे पता है तो बहुत पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है और तो पढ़ाई की चीज़ों को लेके कभी भी सीरियस रहती है हमेशा, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तू सीरियस ना रहे। तो तू अपने मैम से पक्का ही कुछ चीज़ें क्वेश्चन पूछ रही होगी, चीज़ें कर रही होगी, तुझे पढ़ाई की कुछ चीज़ें स्कूल में नहीं समझ में आ रही हुई तू घर पे पूछ रही है, और क्या इसमें क्या ज़्यादा सोचने वाली बात हो गई। अगर तू पर्सनली भी बात करी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैम ही तो है। जो साक्षी होती है वो इतना खुश हो जाती है और बोलती दी सच्ची है, और वो बहुत टाइट से हक कर लेती है और बोलते दी थैंक यू आप समझ गए, मुझे लगा कि आप समझोगे नहीं। पूरी बोलते तू ना मतलब मार खाएगी मुझसे, तुझे हर बार क्यों नहीं लगता है कि मैं नहीं समझूंगी, तो पागल है। अगर मैं आज नहीं आती तो तू ऐसे ही मैं सोच के पागल हो जाती कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड है, तो किसी से प्यार करती है, क्या करती है मुझे नहीं पता। और वो ऐसे ही उसको मतलब मारती है थोड़ा सा और फिर हंसती है और बोलती है पागल, और बात कर ले तूने ऐसे फ़ोन गिराते शायद उन्होंने भी काट दिया मुझे देख के, पागल है। और फिर उसके बाद वो फिर अपना फ़ोन लेती है और पूरी चली जाती है सोने के लिए, वो भी हंसती है साक्षी की इन हरकतों से। और फिर उसके बाद साक्षी फिर अपना फ़ोन देखती है, और फ़ोन जब देखती है तो वो कट हो चुका होता है सच में, तो वो फ़ोन करती है और फिर ऐसे ही सारी सिचुएशन बताती है। तो स्वाति मैम को भी समझ आता है कि पूर्वी बहुत ओपन माइंडेड है और बहुत अच्छी बहन भी है, वो अपनी मतलब बहन को बहुत अच्छे से समझती है, तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है। बातें करते थोड़ी सी और फिर ये दोनों अपने टाइम से सो जाते हैं। अगली सुबह होता है, अगली सुबह कुछ भी खास नहीं होता, ठीक है, वही एज ए रूटीन, क्योंकि अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ भाई स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, यही चल रहा है, इसमें क्या ही और नया है। तो मैं क्या ही करूँ, मैं मतलब अभी तो ये धमाके के लिए उसको तैयार करना पड़ेगा ना भाई। हाँ मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ। और फिर ये होता है ना कि जो अंशिका होती है उसका प्लान प्रिपेयर हो चुका होता है, जो लड़का होता है वो मतलब साक्षी से मतलब साक्षी की चीज़ें जो भी क्या क्या वो डिटेल निकालता है, अभी ये तो पता नहीं क्या करता है वो।
तो वो अंशिका से मिलता है स्कूल में। इन लोग अभी नहीं आए होते, तैयार हो रहे होते अपने अपने घर, और अंशिका वो पहले ही बुलाई होती है क्योंकि टाइम नहीं मिलता था कभी भी इतना बात करने का। तो वो लड़का आता है और बोलता है कि देखो मुझे ये सारी चीज़ें मिली है, बट वो इतना ये नहीं है कि मैं उसको शेयर करके बोल सकूँ कि उसे तुम साक्षी की चीज़ें ख़राब कर सकती हो। उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा शक करने लायक और ऐसी चीज़ें करने लायक, और प्रिंसिपल मैम देखेंगी तो वो इस चीज़ को नॉर्मल समझेंगी। तो फिर अंशिका बोलती है कि अच्छा मतलब ये चीज़ नॉर्मल है तो हम बिगाड़ भी तो सकते हैं, थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं, किसको पता चलेगा। और वो लग जाती है उसको बिगाड़ने में। अब वो पूरा काम अपने ऊपर लेती है और उसको बिगाड़ के जो भी करके करना स्टार्ट कर देती है। पर अब देखते हैं वो उसको स्कूल में तो पूरा नहीं कर सकती थी, घर पे ही करेगी। तो अब वो उसके दिमाग में आ चुका होता है कि वो क्या करेगी और कैसे बर्बाद करेगी। तो अब वो आज का दिन तो अब वो स्वाति मैम भी आ चुके होते, साक्षी भी आ चुके होते, तो आज का दिन कुछ खास वास ज़्यादा नहीं है, बस ऐसे ही टीचर्स आते हैं पढ़ाते हैं और साक्षी की थोड़ी थोड़ी क्यूट चीज़ें होती है, पूर्वी हंस रही होती है। तो वो आती है लंच टाइम में, जो साक्षी आ रही होती है तो वो बोलते नहीं नहीं रुक तू, तो जब मैं पहले स्वाति मैम से बात करनी है मुझे, तुम दोनों मतलब क्या ही है, मतलब क्या मतलब कर रहे हो, बात कर रहे हो ठीक है मैं समझती हूँ टीचर्स हो और स्वाति मैम, मतलब तो उनको तो बोलना चाहिए यार, बता देना चाहिए, चीज़ें कर देनी चाहिए कि मेरे दिमाग में ना कल से मैं सोच के मैं पागल हो चुकी थी। और फिर उसके बाद वो जाती है और स्वाति मैम होती हैं वहाँ, पायल मैम नहीं होती है और रिया मैम होती है। तो ये होता है ना कि वो जाती हैं और बोलती है स्वाति मैम, तो स्वाति मैम देखती है उसकी तरफ, पूर्वी की तरफ, और बोलती है हाँ पूर्वी बोलो। तो वो बोलते हैं कि मैम मुझे आपसे कुछ पूछना है। स्वाति मैम बोलती है हाँ पूछो। रिया मैम तो बहुत मतलब एकदम डेडिकेट होके देख रही होती है कि क्या इसको क्या पूछना है मतलब। तो वो फिर पूर्वी पूछती है कि मैम आप दोनों बात करते हो रात में वीडियो कॉल पे, तो मतलब ये लड़की तो मुझे बता ही नहीं रही थी, मतलब मैंने कितना पूछने की कोशिश की, इसने भगाया मुझे, मतलब ये बोला कि मैं नहीं बात कर सकती, चीज़ें नहीं कर सकती, बात करने की तो मतलब ये है कि इसने मुझे ये बोला कि दी आप जाओ, मेरे को टहलना है, चीज़ें करना, हर दिन मुझे भगा देती थी कुछ ना कुछ बहाना देके मुझे। अब बताओ मेरे माइंड में शक नहीं होगा, मुझे लगा कि प्यार करने लगी है किसी से, मतलब क्या हो गया, बॉयफ्रेंड नहीं हो गया इसके। रिया मैम तो भाई वो शौक होती है, वो उनको पता था कि मतलब हाँ चलो ये दोनों वीडियो कॉल पे बात करते हैं, पर ये नहीं पता होता है कि साक्षी मतलब बात करने के लिए वो पूर्वी के सामने नहीं बात कर पा रही है, मतलब कुछ तो है साक्षी के दिल में, उनको ये लग जाता है, उनको पहले आइडिया होता है पर वो पूरा कंफर्म नहीं होती है कि हाँ है, पर अब कुछ आइडिया उनको पूरा हो जाता है और वो साक्षी की तरफ बहुत प्यार से देख रही होती है। साक्षी वो समझ जाती है कि मुझे मतलब चढ़ाने के मूड में आ गई है, तो वो बस अपनी दी के साइड खड़ी होती है और कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। जो स्वाति मैम होती है उनके फेस पे थोड़ी स्माइल होती है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि साक्षी उनके सामने बात नहीं कर पा रही है, पूर्वी के सामने, और वो मतलब ऐसे हरकतें कर रही है, उन्हें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत ये होता है ना स्पेशल फील होता है कहीं अंदर, और उन्हें ये जानना भी होता है कि वो क्यों ऐसा कर रही है, क्यों, मतलब वो तो बात कर सकती है ना, चीज़ें कर सकती है। और उन्हें पता तो होता है कल रात की बात में वो जो छत पे हुई होती है, पर उसने टाल दी होती है, पर अब तो जानना होता है पूरा, तो अब साक्षी तो टाली देगी कहीं ना कहीं। तो वो बोलते हैं कि तुम पूछ लो ना अपनी बहन से, क्यों नहीं बात कर सकती। तो वो बोलते हैं कि अरे यार मैं क्या बोलूँ इसको। तो वो जब यार बोलती है तो स्वाति मैम उसकी तरफ देखती है, तो पूरी बोलते हैं सॉरी मैम, वो ऐसे निकल गया, मेरा आदत है। और वो बोलते हैं कि वो मैम क्या ही करूँ मैं, इसको पूछा था मैंने कल तो ऐसे काँप रही थी, जैसे लग रहा था कि मैंने क्या ही गलती पकड़ लिया। जो रिया मैम उनको बहुत हंसी आ रही होती है कि वो सोच रहे थे हाँ भाई, 2 लवर्स को तुमने पकड़ लिया तो क्या ही, मतलब वो कामेंगे नहीं तो क्या ही होगा। और फिर ऐसे ही हो रहा होता है। तो पूर्वी बोल रही होती है कि मैम इसने बोला कि मैं इसे समझूंगी नहीं, इसने ये मुझसे बोला कि आप मेरे को बात नहीं करने देते, क्या पता आप सोचते कि लेट नाइट मैं मैम से बात कर रही हूँ तो आपको अच्छा नहीं लगता। आप बताओ, अगर इसको अपनी पढ़ाई की चीज़ें पूछनी है, चीज़ें करनी है, तो इसमें क्या ही गलती है, आप सपोर्ट कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ये पागल है कि मुझे कुछ बताती ही नहीं है। स्वाति मैम बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं इसे बोलूँगी कि तुम्हें सब कुछ पता है, ठीक है। पूरी बोलते हैं हाँ मैम, ये ज़रूर समझाइएगा इसको। और फिर वो पलटती है तो रिया मैम
मतलब साक्षी की तरफ देख रही होती है बहुत प्यार से। तो पूरी बोलती है कि रिया मैम आप ऐसे मेरी बहन को क्यों देख रहे हो। रिया मैम देखती हैं और बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं, वो कहते हैं ना चोर की चोरी पकड़ी गई हो तो वो ऐसे ही काँपता है। तो जो साक्षी होती है और स्वाति मैम वो तो मतलब अंदर ही अंदर मतलब ये हो रही होती है कि हाँ भाई मतलब क्या ही रिया मैम आप मतलब पक्का छेड़ेंगी, पूरा छेड़ेंगी। और वैसे ही हो रहा होता है। तो जब पूर्वी जा रही होती है तो साक्षी भी उसके साथ चली जाती है। रिया मैम रोकती तो है कि साक्षी रुको ज़रा मुझे बात तो करने दो। तो साक्षी जानती थी कि रुकेगी तो भाई अब रिया मैम चिढ़ाएंगी और वो भाग जाती है पूर्वी के साथ कि नहीं मैम मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, और चली जाती है। और इधर स्वाति मैम फंस जाती है। स्वाति मैम बोलते हैं हाँ वो रिया मुझे भी कुछ काम है, मैं जाती हूँ। तो रिया मैम हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं अरे बेटा तुझे क्या काम है, तू रुक जा, तू क्यों भाग रही है, तू रुक जा। तो स्वाति मैम बोलते हैं नहीं वो प्रिंसिपल मैम ने बुलाया, कुछ काम है, तू रुक जा। और वो ऐसे करके वो चली जाती है। अब प्रिंसिपल मैम ने बुलाया होता है कुछ काम के लिए, तो वो अब उनको यही बहाना सोचता है तो वो चली जाती है। और फिर उसके बाद ऐसे ही दिन बीत जाता है और छुट्टी हो जाती है। और उसके बाद ये लोग अपने अपने घर भी चले जाते हैं। अंशिका अपने घर होती है और वो अपना लैपटॉप लेके 3-4 घंटे लगातार कुछ चीज़ें करे जा रही होती उसको मतलब बहुत डेडिकेशन के साथ और कर रही होती है। जब लास्ट में फाइनली वो चीज़ हो जाती है तो वो इतनी खुश होती है कि क्या ही बोलूँ। उसकी खुशी बेशुमार होती है। ऐसा हो रहा होता है कि जैसे किसी को मतलब कुबेर का खजाना मिल गया हो वैसा। और वो बहुत खुश होती है, बहुत ज़्यादा। और अब तो पता नहीं उसको कौन सा कुबेर का खजाना मिला है, उसने क्या किया है। अब ये तो कल ही पता चलेगा क्योंकि कल होने वाला है धमाका। तो अब ये लोग ऐसे ही सो जाते हैं, रात बीत जाती है। और ये आज की स्टोरी यहीं तक। कल की धमाके भरी स्टोरी सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और तब तक के लिए राधे राधे।